रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। परम सौभाग्यशाली गुरु को बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के प्यार में कितना आनंद है। ये वही जानता है जिसको इस आनंद की कदर होती है। जिसने सतगुरु से प्यार किया होता है वही इस आनंद की कदर जानेगा ना। जिसने सतगुरु से प्यार किया ही नहीं तो वो सतगुरु के प्यार की कीमत ही नहीं जान पाएगा, कदर तो क्या जानेगा। और विचारना है कि ये सतगुरु का प्यार क्या हर किसी को मिल जाता है? सतगुरु का प्यार हर किसी को मिलता ही नहीं, क्योंकि संसार, सारा संसार के प्यार में अंधा हुआ पड़ा है। उसके दिल में संसार का प्यार घर किए हुए है। उसके रोम रोम में संसार बसा हुआ है। तो फिर सतगुरु का प्यार कहाँ आएगा? रोज सुनते हैं कि कबीरा दिल तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। कुदरत ने इंसान को दिल एक दिया है, बाकी सारे अंग दो दो हैं गुरु को। नोट करो, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 रंध्र हैं नासिका के, 2 ही आंखें हैं, है ना। लेकिन दिल किसी के 2 हैं? है कोई ऐसा जिसके 2 दिल हो? नहीं ना। तो महापुरुषों ने फरमाया कबीरा दिल तो एक है, चाहे जहां लगाए। ये तेरी इच्छा पर निर्भर है, तो दिल को कहां लगाता है? इच्छा जीव पर, जीव की इच्छा पर छोड़ दिया है, जबरदस्ती नहीं। कबीर साहब जी ने भी जबरदस्ती नहीं की कि जरूर सतगुरु से प्यार करो, मालिक की भक्ति करो, नहीं। तुम्हारी इच्छा है, जिधर मर्जी इस दिल को लगा लो। अब विचारना है, ताशीर तो दोनों चीजों की अलग है ना। संसार की ताशीर क्या है? संसार की ताशीर महापुरुषों ने फरमाया है, कलयुग रथ है अग्नि का। ये अग्नि का रथ है। कलयुग संसार एक ही चीज है गुरुमुखो। कलयुग रथ है अग्नि का, कूड़ अगे रथवाओ। रथवान कौन है इस रथ का? झूठ। हर जीव के दिल में झूठ से प्यार है। झूठ माना झूठ बोलना नहीं, जुबान का झूठ नहीं है, वो भी बुरा। लेकिन जो झूठ के साथ झूठी वस्तु, झूठा संसार, सारा संसार जब झूठ है तो इसकी हर वस्तु झूठी ही है ना। फिर इन चीजों से जिसने प्यार किया है, संसार की किसी भी वस्तु A to Z, कोई भी चीज है, जिससे भी प्यार करोगे वहां धोखा ही मिलेगा। क्योंकि संसार धोखेबाज है, संसार झूठ है, छलावा है। इस छलावे की रचना में हम जितना उलझेंगे उतना ही चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो फिर धोखा ही खाएंगे ना। लेकिन पता कब चलेगा गुरुमुखो? दूसरा मिसाल है
कि कौरव और पांडव दोनों भाई थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव आया उन पे भी। द्वापर युग में भी कलयुग का प्रभाव आया। क्या प्रभाव आया? कि उन्होंने जुआ खेला। ये कलयुग का प्रभाव है उनको। ये जितने भी व्यसन हैं ये कलयुग के अधीन है, कलयुग की निशानी है। जिसको जो व्यसन लग जाता है समझो कि उस पर कलयुग हावी हो गया। कलयुग का प्रभाव जब आ गया द्वापर युग में, तो पांडवों ने जुआ खेला। तो जुआ खेलने से क्या हुआ? किसको भूला है? क्या हुई उनकी दुर्गति? विचार करके देखो। शकुनी ने धोखे से हराया, भले ही धोखा आया ना। कलयुग की निशानी धोखा, कलयुग की निशानी जुआ। तो उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध उसी जुए का प्रभाव, पर जुए का ही प्रभाव था और जुए का ही परिणाम था। ना जुआ खेलते, ना द्रौपदी को हारते, ना दुशासन उसकी साड़ी उतारता, और ना ही ये महाभारत का युद्ध होता। एक व्यसन ने, कलयुग की एक किरण ने, एक संकेत ने कितनी तबाही मचाई। विचार करो, कितनी तबाही मचाई। तो जो हर समय इस कलयुग के अधीन हुए रहते हैं, आज के जीव हर समय कलयुग के अधीन है। जो भी कर्म कर रहे हैं कलयुग के अधीन होकर के कर रहे हैं। तो क्या हाल है हमारा? दिन रात देख रहे हैं कि संसार जल रहा है, दिन रात परेशान है, दिन रात दुखी है, अशांत है, और चारों तरफ ढूंढता फिरता है कि कोई सुख का ठिकाना मिले, कोई ऐसी जगह मिले जहां जाकर के मुझे चैन आए। तभी तो प्रेमी कहता है कि दस मेरे मालिका कोई इहो जी ठान जिथे बैठ के मैं तेरा भजन कर। क्या सतगुरु ऐ प्रभु ऐसी जगह बताओ जहां जाकर के बैठूं और आपका भजन करूं। क्यों? क्या जगह नहीं है? हर किसी के घर है, मकान है, रहने के सुंदर सुंदर स्थान है, हर सुविधा है, लेकिन फिर भी भजन करने के लिए विशेष जगह गुरुमुखों ने मांगी। क्यों? क्योंकि संसार की रचना में जीव का मन इतना मलिन हो जाता है कि वो भजन में लगता ही नहीं, उसकी भजन की तरफ रुचि ही नहीं बनती। संसार के धंधे है ना, हर कोई गृहस्थी है, जानता है, देख रहा है, और सब अनुभव करते हैं कि संसार में कैसा जीव कैसे चलते हैं, कैसे चाह करके भी भक्ति नहीं होती, चाह करके भी भजन पे नहीं बैठा जाता। ये संसार की और कलयुग की प्रबलता। इसीलिए जो भक्ति के चाहवान हैं वो सतगुरु से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु से मांग करते हैं कि गुरु प्रभु ऐसी जगह दो जहां बैठ के मैं भजन कर सकूं। संसार के धंधे, संसार के काम तो हर समय सिर पे चढ़े हुए हैं, जिथे दुनिया का कोई शोर ना होवे, तेरे बिना गल कोई होर ना होवे। संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सतगुरु की शरण, सतगुरु का द्वारा ऐसा है जहां पर केवल सतगुरु के नाम की चर्चा हो, और यही आदेश होता है कि नाम का सुमरन जीव की अपनी पूंजी है। तो फिर गुरुमुख भी इस बात पे पक्के रहते हैं
कि अव्वल तो ठिकाना कोई मिलना नहीं, जे मिल गया ते मैं भी उतो हिलना नहीं। भावे होवे धुप ते भावे होवे छां, जिथे उथे बैठ के मैं तेरा बदन कर। ठिकाना ऐसा मिल जाए जहां पर नाम की कमाई कर सकूं, तो वो जहां वहां पर चाहे जितने दुख हों, धूप जितने दुख हों धूप के समान, जितने सुख हों छाया के समान, उनका मुझ पर प्रभाव ना पड़े। मैं आपके नाम में लीन हो जाऊं। जब ऐसी भावना जागृत होती है तभी तो सतगुरु का प्यार दिल में आता है ना, तभी सतगुरु का प्यार दिल में आता है। फिर जब प्यार आ जाता है तभी भावनाएं उमड़ती हैं। सतगुरु के प्रेमी के हृदय में हमेशा ऐसे भाव उमड़ते हैं कि मेरा सतगुरु सबसे ऊंचा है। बलिहारी गुरु आपने देवहारी सतवारे, जिन मानस ते देवत किए करत न लागी बार। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजारे, एते चानन हुंदियां गुरु बिन घोरे अंधार। नानक गुरु न चेतने मन अपने सुचेत, छुट्टे टिल बुहार जो सुंजे अंदर खेत। खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक शो नाहे, फलिए फुलिए बापड़े भीतन विच सोए। महापुरुषों ने कितने सुंदर वचनों में जीव को चेतावनी दी। क्या पहले तो अपने सतगुरु का धन्यवाद अदा किया। अब जानना है कि हम कहते हैं जिनकी ये वाणी है उनके वचनों को सुने ना। हम कहते हैं कि गुरु नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने। अपने सतगुरु पे मैं बलिहार जाऊं, इधर उधर नहीं, कहीं और नहीं। अपने सतगुरु जो अपने होंगे वही तो हमारी बाह पकड़ेंगे गुरुमुखो। जो अपना नहीं होगा वो नजदीक भी नहीं आएगा गुरुमुख। संसार में भी देखते हैं कि बच्चे पे कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो अपने माता पिता जो होते हैं वही आगे आकर के अपने बच्चे को संभालते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। तो सतगुरु माता पिता सतगुरु मेरे, वो सतगुरु जो है हमारे, वो माता पिता ही तो हैं। वो हमारे सच्चे माता पिता हैं जिन्होंने लोक परलोक का जिम्मा लिया हुआ है। वो हमारी लोक परलोक में रक्षा करने के लिए सक्षम भी हैं और तत्पर भी हैं। तो ऐसे सतगुरु जो लोक परलोक के साथी हैं, उनके विषय में महापुरुषों ने फरमाया है कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी सद्वार है। मैं अपने सतगुरु पे ये शरीर भी 100 बार वारण कर। क्यों? मेरे सतगुरु ने क्या किया? सतगुरु कोई पूछे कि सतगुरु ने तुझे क्या दिया है, तो सेवक की आवाज है, जिन मानस ते देवते कीने करत न लागी बार। मेरे सतगुरु ने मनुष्य से देवता बना दिया है। वो कैसे? मनुष्य जो है वो दर दर पे मांगता है। तुमको स्थान मांगने की आदत है मनुष्य को ही है ना। कोई पशु नहीं मांगता। तुमको कभी देखा पशु मांग रहे हैं? देवी देवता कभी नहीं मांगते, वो देते हैं। तो सतगुरु ने कृपा करके हमारी मांगने की आदत मिटा दी है।
क्यों? क्योंकि हम सतगुरु की मौज में संतुष्ट रहना सीख गए। हमें सतगुरु ने समझा दिया है कि सतगुरु की रंग। भगवान श्री राम जी ने शबरी को फरमाया कि अष्टम यथा लाभ संतोषा। भक्ति 8वें दर्जे की, कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होना। जब संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं। जिसको कुछ जरूरत होती है वही मांगता है ना। तो जो सतगुरु की भक्ति के द्वारा संतुष्ट हो जाता है, जिसके दिल में सतगुरु का प्यार बस जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, फिर उसको कोई मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए मनुष्य से देवता बन गए, मांगने की जरूरत नहीं। तो जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह, चाहा मिटी चिंता मिट, चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी चाह खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई, उसकी चिंता भी खत्म हो गई। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। फिर उसका दिल जो है वो जो है बेपरवाह हो जाता है, उसको संसार की कोई जरूरत नहीं रहती, इसलिए बेपरवाह है। क्योंकि वही कहा कि जाको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। जिसको कोई जरूरत ही नहीं तो वो शहंशाह ही तो है। इतिहास कई बार पढ़ते सुनते हैं कि एक कोई संत थे, वो एक रास्ते पे बैठे रहते थे भजन में मस्त होकर के। उनको ये पता ही नहीं होता था कि ये रास्ता है, यहाँ से किसी ने जाना है आना है, नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। तो एक बार राजा बादशाह सिकंदर उधर से गुजरा, तो अब बादशाह है, दूसरा वो कितने ही बादशाहियों को जीत करके अपने आप को एक छत्र राजा बनाना चाहता है, चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता है। एक ही रियासत रह गई है जिस पे उसने चढ़ाई की हुई है। उसके मन में ये इच्छा है कि अब मैं विजय प्राप्त करके छत्रपति राजा बन जाऊंगा। तो उधर से उसी रास्ते से निकलता है, ढोल नगाड़े, जिस तरह राजा की सवारी निकलती है, सवारी जा रही है, लेकिन वो संत फकीर उसी तरह रास्ते में मस्त होके बैठे। तो जब सैनिक जो हैं वो जाकर के कहते हैं कि फकीर साईं रास्ता छोड़ दो, बादशाह की सवारी आ रही है। लेकिन महापुरुष, वो महापुरुष है, पहुंचे हुए फकीर हैं, उनकी इच्छा है कि हमारे नजदीक जो आया है वो यदि कलयुग का जीव है तो उसको इस कलयुग की रचना से निकालना है, उभारना है। कलयुग का जीव ही और की इच्छा रखेगा ना, उसके दिल में ही इच्छा है ना कि मैं इस रियासत को जीत करके छत्रपति राजा बन जाऊं। तो फकीर वहां से उठते नहीं। कितने ही सैनिकों ने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन फकीर अपनी मस्ती में बैठे। तो जब बादशाह की सवारी नजदीक जाती है तो बादशाह गुस्से में आकर के अपने सैनिकों को कहता है कि ये रास्ते में कौन बैठा है, इसको हटाओ। तो सारे सैनिक जो हैं हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज जी बादशाह सलामत, हमने बहुत बार कहा है, वो उठ नहीं गए। वो कहते हैं कि बादशाह होगा तो होगा, चला जाए जिधर से जाना है, मेरे को कुछ नहीं पता। अब जब ये आवाज सुनी कि फकीर ने ये कह दिया कि बादशाह होगा तो होगा, मुझे परवाह नहीं, तो वो तो बादशाह को तो गुस्सा करेगा ही ना।
तो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, इसने ऐसे क्या कैसे दिया, मैं इसको बताता हूं। तो उठ करके बादशाह सलामत रथ से उतर करके, घोड़े से उतर करके फकीर साईं के पास जाते हैं। जाकर के उनका प्रभाव, उनके चेहरे की जो आकर्षण था, उसको देख करके एकदम वो स्तब्ध रह जाते हैं कि ये फकीर होकर के इतना नूर इसके चेहरे पे। झुक जाते हैं, बादशाह झुक जाता है, प्रणाम करके सलाम करके कहता है कि फकीर साईं आप रास्ता छोड़। तो फकीर साईं पूछते हैं कि तू कौन है? कहते मैं बादशाह सिकंदर। तो फिर कहाँ जा रहा है? तू बादशाह तो नहीं है, तू बादशाह नहीं है। कहते नहीं मैं बादशाह हूं। कहाँ जा रहा है? कहते फलां रियासत पे विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दो कि मैं विजय प्राप्त कर लूं, तो मैं छत्रपति राजा बन जाऊंगा। तो बादशाह की आवाज सुन करके फकीर साईं सोचते हैं कि ये तो हवस के अधीन है, ये तो शहंशाह नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके दिल में हवस है। जिस तरह सुनते हैं कई बार कि जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब हुए सहस्त्र तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, पद पा करके भी संतोष नहीं। ऐसी ये दयान तृष्णा है। जब तक ये मन में तृष्णा है तब तक सुप्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, कृष्ण का नाश नहीं होता। तो संतों को दया आ गई, किसकी तो आयु खराब जाएगी, सारी आयु नष्ट हो जाएगी, इसको इसकी तृष्णा को खत्म करना है। तो क्या युक्ति लड़ाते हैं फकीर? वो कहते हैं कि बादशाह तेरी विजय हो सकती है, लेकिन उससे पहले तू मेरा एक काम कर। क्या? एक खोपड़ी डोंगा बना हुआ समझ लो कुछ, वो देते हैं, कहते हैं कि इस बर्तन को अनाज से भर दे। तो बादशाह कहते हैं कि ये फकीर पहुंचे हुए फकीर लगते हैं, अनाज का बर्तन भर के देने से यदि मुझे ये छत्रपति बनने का या विजय प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तो मैं क्यों ना इस बर्तन को हीरे मोतियों से भर दूं, मेरे खजाने में कौन सी कमी है। तो बादशाह हुक्म देता है कि इस बर्तन को हीरे मोतियों से भर दो। तो जितने भी हीरे जवाहरात उसके पास थे वो सारे उसमें डाले जाते हैं, लेकिन बर्तन में फिर भी आधा रह जाता है। तो वो जाके फकीर जी के चरणों में गिरता है कि फकीर साईं इस बर्तन में कौन सा जादू है जो ये भर नहीं रहा। तो फकीर कहते हैं कि बादशाह इसमें कोई जादू नहीं, ये मरे हुए लालची मनुष्य की खोपड़ी है और कोई बर्तन नहीं। और जब ये मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी भरी नहीं जा रही तो तू जीवित मनुष्य है, तेरी खोपड़ी कैसे भरी जाएगी। इतनी रियासतें जीत करके यदि तुझे संतोष नहीं आया तो आगे और जीत करके कौन सा तू सुखी हो जाएगा, कौन सा तुझे इनाम मिल जाएगा। तो संतों की वाणी में कुदरती शक्ति होती है, उसी शक्ति के प्रभाव से, उसी प्रभाव से बादशाह का मन बदल गया और उसने युद्ध करने का इरादा छोड़ करके संतों की शरण ग्रहण कर ली। तो अब विचार करो,
अब वही राजा जो मांग रहा था विजय का आशीर्वाद, वही बिना आशीर्वाद के, बिना विजय के तृप्त हो गया ना, संतुष्ट हो गया ना। कैसे हुआ? संतों की शरणों में आकर के, संतों के चरणों में गिर करके जब प्रार्थना की तो संतों ने उसका कल्याण कर दिया। जब कल्याण ही हो गया तो फिर और इच्छा क्या रहेगी गुरुमुखों? संतों का, सतगुरु का यही काम है। वो जिन मानुष ते देवते किए करत न लागी बात, उसी क्षण उसको देवते समान बना दिया ना। जो मरने मारने के लिए तैयार था, खून खराबा करने के लिए तैयार था, उसके विचारों को बदल दिया संतों ने। तो फिर जब ऐसी शक्ति है उनके पास, तो महापुरुष फरमाते हैं नानक गुरु ना चेतनी माना अपने सुचेत। संसार का क्या हाल है कि सतगुरु की शरण में तो जाते नहीं, सतगुरु से शिक्षा तो धारण करते नहीं, सतगुरु के उपदेश को ग्रहण करते नहीं, और अपने मन से सोचते हैं कि मैं बड़ा सियाना हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। ऐसा मनुष्य क्या सतगुरु के प्यार को पालेगा, प्रभु के प्यार को पालेगा? तो भी नहीं, क्योंकि उसके दिल में अहंकार है ना। पहले रोज सुन रहे हो कि अहंकार की जुत्ती पहने हुए है तो ये कभी भी सत्संग का लाभ नहीं ले सकता। इस अहंकार की जुत्ती नहीं तो हमारा काम बिगाड़ा हुआ है। इसी अहंकार को कुत्ते का भी दर्जा दिया गया है कि इंसान जितनी कमाई करता है वो अंधे के समान है, उसको अपने पराये की पहचान नहीं। जैसे कोई अंधी माता चक्की पीस रही हो, उसके पास कुत्ता बैठा है, अंधी को दिखाई नहीं दे रहा कि कुत्ता है, वो जितना आटा पीसती जाती है कुत्ता खाए जा रहा है। तो मिसाल बन गई अंधी पीसे और कुत्ती चाटे। ये हाल हमारा है, हमारा भी यही हाल है। हम कमाई करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अहंकार जो है वो साथ साथ हमारी कमाई को खाता जा रहा है और हम खाली के खाली रह जाते हैं। सतगुरु की शरण में जब आते हैं तो सतगुरु कृपा करके हमारे अहंकार को मारते हैं। गुरु को, श्री गुरु महाराज जी की गुरु दरबार की जो मर्यादा गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखों उठो। गुरुमुखों के लिए उठने का आदेश होता है। तो जो गुरुमुख होते हैं वो सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य, जो सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं तो उनका सतगुरु से प्यार पक्का हो जाता है। जब धर्मराज जब लेखा देखे रह गया हक्का बक्का, लेखा तेरा मेरा खत्म है, हिसाब दिसता है। फिर धर्मराज का लेखा भी सतगुरु खत्म कर देते। वेतन उसको उसी समय उबारने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो सतगुरु पहले ही सुना है कि सर्व
ये प्रार्थना करेंगे कि सतगुरु, जिस तरह पहले सभी बोल रहे थे कि मैं तेरी गाते हैं मैं तेरी, ये प्रार्थना श्वास में होनी चाहिए। नहीं कि सत्संग में आए हैं तो एक बार दो बार कर ली, नहीं, हर श्वास में ये प्रार्थना गुरुमत की होनी चाहिए। जब ये दिल से ठान लेगा, ये समर्पण है, यही समर्पण है, यही डिवोटेड होना है। जब हम श्वास में ये धारणा धार ले कि मैं सतगुरु मेरी, ये धारणा पक्की कर रही है, बंदो और कुछ नहीं करना। इसी धारणा को यदि हम पक्का कर लेंगे तो फिर धर्मराज भी हमारे नजदीक नहीं आ सकता। काल तो क्या नजदीक आएगा, हमारे बन करके। फिर जिस तरह वचन सुन रहे थे कि नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे दिल बुहार जो तुझे अंदर के। यदि हम सतगुरु के नहीं बनते तो फिर क्या हाल होता है? कहते हैं कि तिलों के खेत में बुहार का पौधा उगाता है। तिल का तो बीज डाला जाता है, बुहार का बीज नहीं डाला जाता, वो अपने आप उगाता है। उसकी शक्ल सूरत तिल के पौधे जैसी, जिस तरह तिल के पौधे पर फली लगती है जिसमें तिल भरे होती है, वैसी ही फली उस पर लगती है, लेकिन उसमें क्या भरा होता है? दाग। जैसे ही वो उस फली को हाथ लगाया जाता है, वो खेत में छोड़ देता है। सारा खलिहान खाली हो गया, सारा खेत खाली हो गया, लेकिन पूरे खेत में वो अकेला खड़ा है। यदि हम से प्यार नहीं करते तो फिर हम भी उसी तरह उस बुढ़ान के पेड़ के समान वहां पर खड़े इस संसार में खड़े होंगे। हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा, हमें फिर कोई नहीं संभालेगा गुरु को। इसलिए अभी समय है, इसी वक्त अपने मन को समझा ले, इसी वक्त अपने मन को संसार छोड़ करके सतगुरु के चरणों से जोड़ दे। संसार से प्यार तोड़ करके, संसार से मोह का नाता तोड़ करके सतगुरु से प्रेम का रिश्ता जोड़ ले और सतगुरु से ये पक्का इकरार कर ले कि मैं सतगुरु मेरे। ये इकरार पक्का कर ले। जब ये इकरार पक्का हो जाएगा तो फिर हमारा काम बन जाएगा। फिर हमें सतगुरु संभालेंगे और अपने चरणों में निवास देंगे, अपने चरणों में ही रख लेंगे और फिर हम कभी भी सतगुरु से दूर नहीं होंगे। फिर तो जिस तरह प्रेम की भावना है कि जन्म जन्म तेरा साथ न छूटे, ऐ प्रभु जन्म जन्म आपका साथ बना रहे, मैं सदा आपके चरणों में जुड़े रहें, आपके चरणों के दास बने रहें, आप हमारे सिरताज बने रहें, ताकि हम काल माया से बच करके आपके होकर